हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आज मैं जा रही हूं वापस हल्द्वानी। तो उसकी चल रही है यहाँ पर तैयारी। तो मम्मी कर रही है यहाँ पे हमारे लिए रास्ते के लिए टिफ़िन पैक। और यहाँ पे मम्मी ने बनाई है पूरी और आलू की सब्जी। तो जब तक मम्मी ने यहाँ पर टिफ़िन वगैरह पैक किया तब तक मैंने यहाँ पे अपनी पैकिंग करी। तो ये मैंने बैग पैक कर लिए अपने, सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो आज मैं जा रही हूँ वापस हल्द्वानी और सारी पैकिंग वगैरह हमारी हो गई है। बस अब रेडी होते हैं। लंच हमने कर लिया है। तो अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है, 4 बजे के आसपास की है। तो अभी हम चले जाएंगे 3:15 तक, घर से चले जाएंगे। और बस अब लास्ट पैकिंग फिनिशिंग करनी बाकी है। वैसे हमारे बैग पैक हो गए हैं, सारा सामान हमने रख लिया है। मम्मी हमारे लिए टिफ़िन पैक कर रही है तो रास्ते के लिए मम्मी पैक कर रही है। बाकी यहाँ पे शाश्वत अभी सो के उठा है, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था। तो अब मैं इनको बच्चों को भी रेडी करती हूँ। लंच इन्होंने कर लिया है और बस अब चलते हैं हल्द्वानी। तो चलिए फिर पहले सारा सामान समेट लेती हूँ, सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ। वैसे हो गई है, लेकिन ये बच्चों के साथ कुछ ना कुछ रहता है इधर उधर, तो देख लेती हूँ एक बार लास्ट। तो अब हम निकलते हैं स्टेशन के लिए। और आपकी शादी को कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन मायके से जब भी आप जाओ तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं जब अपनी घर से आती हूँ तो मेरे से मिलने मेरी चाची जी की सब लोग आते हैं। और मम्मी इस बार मुझे स्टेशन ही छोड़ने आई थी, क्योंकि सामान भी था, बच्चे भी थे और मेरा भाई भी आया है, वो स्कूटी से आया। तो अभी हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे शाश्वत तो इतना खुश है जैसे हम फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं। इसको तो बस घूमने से मतलब है, फिर आप उसको कहीं भी लेके जाओ। तो यहाँ पर सारा सामान हमने उतार लिया ऑटो से और अब चलते हैं अंदर। तो हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है। तो इस बार हमको काफ़ी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मम्मी श्री और शिवाई को लेके जा रही है अपने साथ आगे, और हम दोनों लेके आ रहे हैं सामान। और अभी मेरा भाई पहुंचा नहीं था, तो हमने सोचा क्या वेट करना है, तब तक चलते हैं ट्रेन की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लिफ्ट भी थी, तो अब हम आ गए लिफ्ट में। तो यहाँ से थोड़ा आराम हो जाएगा। वैसे तो जाना कहीं दूर नहीं है, बस एक ही फ्लोर नीचे था। तो ये रही हमारी ट्रेन और अब हम जा रहे हैं अपने कोच की तरफ। तो ये है हमारा वाला कोच और इसमें मेरे हस्बैंड जा रहे हैं सामान रखने के लिए, और मैं और मेरी मम्मी यहाँ पर खड़े हैं और बातें करें। मम्मी को काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि श्री और शिवाय वापस जा रहे हैं, तो मम्मी को काफ़ी बुरा लग रहा है। इनकी वजह से घर में रौनक बनी रहती थी, काफ़ी मस्ती चलती रहती थी। तो अब ये चले जाएंगे तो फिर वही मम्मी बोर होती हैं। तो इसीलिए मम्मी को काफ़ी बुरा लग रहा है। और मेरे जाने से तो लग ही रहा है, लेकिन इनके जाने से ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मेरा भाई भी आ गया है और वो शिवाय के लिए माजा लेके आया। तो यहाँ पर मेरी मम्मी वही इन दोनों को पिला रही है। और शिवाय का बढ़िया रहता है नानी के घर में, जब भी उसे कुछ चाहिए होता है या तो वो अपने मामा को बोलता है या फिर नानी को बोलता है। और क्योंकि वो दोनों ही उसको ला के दे देते हैं, इसलिए वो मुझे नहीं बोलता है। और यहाँ पे मम्मी रो रही थी, तो मैं मम्मी को हंसाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी को मजाक कर रही थी ताकि मम्मी रोए ना। पता नहीं क्यों ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं ना रोऊं, लेकिन फिर भी मुझे रोना आ जाता है अपनी मम्मी को देख के। तो यहाँ पर मैं और मम्मी मिल रहे हैं और ट्रेन भी चलने वाली थी, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं ट्रेन में। और बस अब चलते हैं और मम्मी और भैया को करते हैं बाय। और हमेशा यहाँ से जाते हुए मुझे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम कब देहरादून आऊँगी। तो देखते हैं फिर कब आना होता है। तो अच्छी बात ये है कि इस बार हमारी सीट स्टार्टिंग में ही है, लेकिन एक बुरी बात ये है कि इस साइड 2 ही सीट हैं और एक सीट उस साइड है। क्योंकि लास्ट में जो होता है 3 सीट नहीं होती हैं, 2 इस साइड है 2 उस साइड हैं। तो इसलिए कभी शिवाय के पापा उस साइड जा रहे थे बैठने के लिए, कभी शिवाय जा रहा था, मतलब जिसका मन कर रहा था वो उस साइड जा रहा था। और यहाँ पे श्री भी लगा है अपनी शैतानी करने में, कभी इस साइड कभी उस साइड। तो ये अच्छा है कि हम स्टार्टिंग में ही है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है।
बच्चों के साथ ट्रैवल करो तो बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं, इसलिए उनको इंगेज करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर शिवाय के साथ उसके पापा खेल रहे हैं, फिर कभी मैं उसके साथ खेल रही थी। और श्री भी यहाँ पे सो नहीं रहा है, तो मैं इसको बाहर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अब अंधेरा हो गया है, बाहर भी तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप हम लोग भी करते हैं यहाँ पे डिनर, क्योंकि 8 बज चुके हैं और डिनर कर लेते हैं। वैसे तो हमारी ट्रेन 10:30 तक पहुंचेगी हल्द्वानी, तो इसलिए हमने सोचा डिनर जब लेके आ रखे हैं तो अब कर लेते हैं। तो इन दोनों की चल रही है यहाँ पे मस्ती, और इनकी मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो इनकी मस्ती देखते देखते हम लोग भी पहुँच गए हल्द्वानी, और स्टेशन आने वाला है। तो मेरे हस्बैंड सामान बाहर रखने जा रहे हैं, और यहाँ पे शिवाय कर रहा है उनकी हेल्प। तो हम लोग आ गए डोर पे। तो यहाँ पर भैया हमें लेने आए, वो हमसे पहले ही पहुँच गए थे, हमारी ट्रेन बाद में पहुँची। तो अब चलते हैं घर। तो अभी हम पहुंच गए घर, और घर पहुंच के हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, और डिनर हमने कर लिया था, तो इसलिए हमने घर आके खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय पी। और चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों को सुलाऊंगी, और फिर हम लोग भी सो जाएंगे। लेकिन इन मेरे बच्चों की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, इनकी अभी भी मस्ती चल रही है, तो इन्हें डांट डांट के सुलाना पड़ रहा है। और ये है नेक्स्ट डे। तो कल रात में आपको गुड नाइट बोलना भूल गई, तो इसके लिए सॉरी। और ये ब्लॉग भी मैं एंड नहीं कर पाई, तो इस ब्लॉग को भी मैं नेक्स्ट डे एंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आज बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो मैं वही यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ, और साथ में चल रही है यहाँ पर थोड़ी सफाई भी। तो बस घर आते ही लग गए हम अपने काम पे, और इस ब्लॉग को भी मैं अब यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वन।